प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ये सुंदर अवसर हमें दिया है ताकि हम उस परमेश्वर को चरणों पर आए और उस परमेश्वर के वचन से हम एक साथ मिलकर के मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और अभी थोड़ी देर वचन मनन करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। जीवित महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हम कोई मनुष्य की आवाज नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु आप हम लोग से बातें करें। हालेलुया। हम हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु जो इस सेक्शन में हमें देखता है प्रभु जी और देखेंगे, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं उन लोगों के जीवन के लिए। और प्रभु जी हम सभी के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आप हम लोग से बातें करें और आपका इच्छा क्या है हमारे जीवन में प्रकट करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। वो ये है, प्रियो, आज आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप परमेश्वर को उस महाक्रोध से बचे हुए हैं? आज संसार किस मोड़ पर है? आज आप उस भगवान के लिए लड़ रहे हैं जिसको आपने अपने हाथों से बनाया, जो आपका गुलाम है, उसको आप यहाँ जहां रखेगा वो वही रहेगा और उससे जो कुछ भी आप बोलिएगा वो कभी आपसे जवाब वापस नहीं देगा। ऐसा एक परमेश्वर के लिए आज आप लड़ाई कर रहे हैं। उस परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको जीवन दिया है, उस परमेश्वर को आप छोड़ दिया है। आज शैतान लोगों को आग इतना अंधा कर दिया है, वो सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कितना मारामारी हो रहे हैं। सत्ता का लालच और पैसा का लालच लोगों को अंधा बना दिया है। परमेश्वर इस धरती और आसमान एक शब्द से रचाया और सृष्टि किया और इस पूरे ब्रह्मांड वो चला रहे हैं। और उस जीवित परमेश्वर का डर भय आज लोगों को अंदर में नहीं है। वो नहीं जानते कि सच्चे परमेश्वर कौन है और वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आखिर एक परमेश्वर है कि नहीं जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो हमें जीवन दिया है, उस परमेश्वर का खोज करने के लिए आज कोई भी नहीं चाह रहे हैं। आज लोग खुलेआम व्यभिचार करने और मर्डर करने से नहीं डरते। न्याय व्यवस्था चरमरा रख गई है। लोग खुलेआम न्याय व्यवस्था का उल्लंघन कर रही है और अधिकारी लोग जो दुष्ट काम करते हैं उसका सपोर्ट दे रहे हैं। गरीब और लाचार लोगों का जीना आज मुश्किल हो गया है। लोग खुलेआम गंदा गीत सुनना, पोर्न वीडियो को देखना और बुरे विचार, घूसखोरी और मूर्ति पूजा को करना, ये हर जो बुरे काम आज लोग कर रहे हैं। हम लोग जब मीका और उसका 1 अध्याय उसका 7 पद में जब पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी और जो कुछ उसने चिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि चिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है और वह फिर चिनाले की सी कमाई हो जाएगी। देखिए प्रियो, यहाँ पे कह रहे कि वो सभी मूर्तें लोग अपने हाथों से खुदी हुई बनाई है और उस मूर्तों का टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। जो प्रतिमाओं को
जो मूर्तों को आज जो लोग जो बनाया है, उसकी दिमाग को शैतान ऐसे अंधा कर दिया है, और लोग क्या है वो सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। आखिर हम क्या गलत कर रहे हैं, और लोग ऐसा जो गलत काम आज कर रहे हैं, परमेश्वर का जरा सा भी डर या भय उनके अंदर में नहीं है, और हर वो काम जो परमेश्वर की नजर में गलत है, और यही काम वो लोग कर रहे। इस महामारी का समय में भी लोगों का पाप इतना बढ़ गया है। ये सब बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। 95% जो भविष्यवाणियां आज पूरी हो चुकी है, उसका क्रोध फटकने का समय आ चुका है। परमेश्वर का महाक्रोध का समय आ चुका है। मलाकी उसका 4 अध्याय का 1 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब बुद्धिमानी अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे। परमेश्वर का जो दिन, परमेश्वर का महाक्रोध का दिन आने वाले हैं, और इसे हम अपने चारों ओर जो होने वाली सारी घटनाओं से हमें इसका पता चल जाते हैं। ये कहते क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज का कुटी बन जाएंगे। प्रियो, हम गलत करके कभी बचने वाले नहीं हैं। उस परमेश्वर के हाथों में हम पड़ने वाले हैं। इसलिए उस परमेश्वर का महाक्रोध आने से पहले हमें अपने आप को बचाना है। अपने आप को उस परमेश्वर के लिए हमें तैयार करना है, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे और उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यह वाणी है। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि उस आने वाले दिन में वो ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनकी पता तक नहीं चलेगा। आज परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखा रहे हैं, और ये हकीकत है कि कोई झूठी बात नहीं है या झूठी कहानी नहीं है। परमेश्वर आज अपने लोगों से, जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनसे परमेश्वर चेता रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि अब परमेश्वर के पास वो लौट आए। क्या हम परमेश्वर को जान करके अपनी इस दुनिया की माया मोह में जी रहे हैं? आज परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग और नरक का दर्शन क्यों दिखा रहे हैं, और चेतावनी क्यों दे रहे हैं अलग अलग घटनाओं के द्वारा? परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो, कोई भी आत्मा नष्ट ना हो, बल्कि उन सभी लोग उस स्वर्ग की अधिकारी बन जाए, उस स्वर्ग की वारिश बन जाए। कोई कहता है स्वर्ग और नरक ये पृथ्वी पर है। इस गलत भ्रमी में न रहे। एक दिन हमें इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक वो एक सच्चाई है। प्रियो, आज आपका चुनाव क्या है? आप स्वर्ग में उस परमेश्वर के साथ वास करना चाहते हैं, या अपने जो गलत जीवन शैली में उस नरक के हकदार बनना चाहते हैं? एक दिन हमें इस हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा, और हर व्यक्ति को जो इस पृथ्वी में जन्म हुआ है, उन हर व्यक्ति को इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन वो समझे कि स्वर्ग और नरक एक ही हकीकत था। लूका उसका 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसका 10 पद से लेकर के 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डालेंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने
लाएंगे। प्रियो यहाँ पे कह रहे जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। प्रियो, वचन में जो कुछ भी जो कह रहे हैं वो हर चीज आज पूरे हो रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में महामारी फैल रहे हैं और यहाँ पे जो वचन में जो कह रहे हैं वो सारे चीज आज प्रकट हो रहे हैं। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज हम बड़े बड़े चिन्ह को देखते हैं। अलग अलग परमेश्वर अलग अलग लोगों का द्वारा ये चेतावनी दिया है और आज हम देख रहे हैं कि जंगल में आग लग रहे हैं, कई जगह भूकंप हो रहे हैं, कई लोग बाढ़ से मारा गया है और अपनों को खो दिया है, उनके संपत्ति खो दिया है और कोरोना के सामने सारी दुनिया डर रही है। टिड्डियों का कहर हो रही है। क्यों ये सब हो रही है? आज हम और हमारा देश का पाप इतना बढ़ गया है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़क रहे हैं। आमोस उसका 9 अध्याय का 2 पद में इसके बारे में व्यक्ति रीति से बताया है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। प्रियो, लोग पाप करते हुए कहीं पर भी चले जाए या अंधकार में अधोलोक में चले जाए या मिट्टी के नीचे में अपने घर बसाए या आकाश पर अपना घर बसाए। आज लोग हम देखते हैं कि लोग नासा में अपने घर बनाने का कोशिश कर रही है। दुष्टता करके चाहे हम कहीं भी चले जाए, उस परमेश्वर से हम बच नहीं सकते हैं। जीवित परमेश्वर का हाथ में पड़ना अति भयंकर है। प्रियो, लूका उसका 21 अध्याय उसका 25 पद में यहाँ पे कह रहे, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों का कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तभी मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों का कोलाहल से घबरा जाएंगे। प्रियो, आज जो परमेश्वर की वचन में जो भी कह रहे हैं आज होते हुए हम देख रहे हैं। परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे रहे हैं कि परमेश्वर के चरणों पर वापस आने के लिए, परमेश्वर का डर भय मान करके उनकी वचन के अनुसार जीने के लिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। आज हम कितने लोग उस परमेश्वर का चेतावनी को अपने हृदय में ले रहे हैं, उस वचन के अनुसार चल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय का 8 पद में भी कह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय का 8 पद में, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। प्रियो, परमेश्वर ये चेतावनी हमें क्यों दिया है? ताकि हम अपने आप को नम्र बनाए, पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और उस परमेश्वर के चरणों पर हम वापस आए। इस कारण परमेश्वर अपने वचन से हमें चेता रहे हैं कि ये सारे चीजें होगा, तलवार होगी, अकाल होगा, मरी होगा और
बहुत सारे घटनाएं होगी। प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करने का समय बहुत निकट आ गया है। अभी मिनट नहीं बचा हुआ है, बल्कि सेकंड ही बाकी है हमें अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने जीवन को उस प्रभु पर, उस परमेश्वर के चरणों पर वापस लेके आने के लिए, उस प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें अभी सिर्फ सेकंड ही बाकी है। देश में ऐसा विपत्ति होगा जो पृथ्वी के उत्पन्न से कभी नहीं हुआ हो। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिछवाई कर रहे, आज हमें पछताना का मौका दे रहे हैं। प्रियो, अगर आज हम नहीं पछताएंगे तो हम उस नरक के उस आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा, हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए बिछवाई कर रहे हैं, अपने पिता से विनती कर रहे हैं कि उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह जो बिछवाई कर रहे हैं वो बहुत जल्दी हमारा न्याय बन करके आने वाला है। मलाकी उसका 3 अध्याय का 2 पद से हम लोग जब पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और रूपे का ताले वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे का समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। उसके 5 पद में, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और ढोणों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध में मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच्चे हैं। आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी खत्म नहीं होता है। वो हमेशा हमेशा के लिए वो स्थिर रहने वाला वचन है। और वही वचन में कह रहे हैं, उन सभी लोग, परमेश्वर उन सभी लोगों को न्याय करेगा, वो ढोणों, व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर का मजदूरी को दबाने वाला, जो विधवा अनाथों पर अंधेर करने वाला, उस परदेशी का न्याय बिगाड़ने वाला, उन हर व्यक्ति के जीवन में, और परमेश्वर का भय जो नहीं मानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। परमेश्वर न्याय बन करके आएगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय बन करके आएगा। आज अगर वो बिछवाई कर रहे हैं तो प्रियो, हमको एक दिन उस प्रभु यीशु मसीह का सामने में खड़ा रहना पड़ेगा, और उन हर एक काम हमने जो किए हैं उसका हमें लेखा देना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर का दिन आने वाले हैं, उस दिन को कौन सह सकेगा, और सब परमेश्वर के दिन में कौन खड़ा रह सकेगा। हे परमेश्वर के लोगों, तुम कब तक सोते रहोगे? हम कब तक हम अलसता में रहेंगे? हमें जागने का समय बहुत नजदीक आ चुका है, हमें जागने का समय बहुत निकट है। प्रियो, योएल के किताब उसका 2 अध्याय का 12 पद से यहाँ पे कहते हैं, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर यहोवा हमसे ये कह रहे हैं कि
उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन के साथ मेरे पास वापस आ जाओ। मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने हर एक गलतियों से, अपने हर एक अकृत्य से पश्चाताप करो। परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर कितनी महान परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी है, वो करुणा निदान परमेश्वर है, वो दयालु है, वो पछताने हारा परमेश्वर है। वो कभी भी हमारा दुख को नहीं देख सकते हैं प्रियो, और इसलिए हम अपने हृदय को फाड़ करके पूर्ण पश्चाताप के साथ हम उस परमेश्वर के चरणों पर आएंगे और उस परमेश्वर से हम माफी मांगेंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर। और हमारे आसपास का लोग जो नष्ट हो रहे हैं, उनकी आत्मा के लिए हम उस परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उस हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा देश नष्ट हो रहे हैं। हमारा देश का पापों के लिए हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा देश का लोगों के लिए हम विनती और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते हैं वो किस रास्ता में जा रहे हैं। उनका पाप कितना बड़ा है वो नहीं जानते हैं प्रियो। आज हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज हमारा जिम्मेदारी है हमारा देश के लिए रोए। आज हमारा जिम्मेदारी है हमारा समूह के लिए, हमारे परिवार के लिए हम रोए पीटे और उस परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें हमारे देश के लिए, ताकि परमेश्वर हमारा देश के ऊपर दया करे, अनुग्रह करे और फिर से उस परमेश्वर के चरणों पर हमें आकर्षित करे, ताकि हम उस आनंद जीवन का वारिश बनने पाए, उस प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करने पाए। उन सभी लोग जो हमारे देश में हैं, उन सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए और ये जानने पाए वही मात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसके अलावा हमें बचाने के लिए और कोई नहीं है। वही प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है और हमें बचाने के लिए अपना आखिरी लहू तक बहाया है, हमारे लिए अपने जीवन दे दिया है। प्रियो, आज हम रोएंगे, हमारे चारों तरफ जितनी लोग हैं जो नष्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए हम रोएंगे, पश्चाताप करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सभी आत्माओं को बचाए। लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे जिम्मेदारी है प्रियो। आज उस महाक्रोध से हमें बच करके भागना है, हमारे परिवार को उस महाक्रोध से बचाना है, हमारे देश को इस महाक्रोध से बचाना है। आज परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उस कलीसिया के समान पवित्र और निर्दोष बने, जिसका बारे में इफिसियों का किताब उसका 5 अध्याय का 27 पद में कहते हैं। आइए हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय का 5 का 27 में यहाँ पे कह रहे हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, आज परमेश्वर हमें एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहते हैं जिसमें न कोई कलंक, न कोई झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर आज हमें पवित्र निर्दोष बनाने के लिए चाहते हैं प्रियो। आज हम अपने आप को तैयारी करेंगे, एक पवित्र, एक ऐसा कलीसिया, एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया हम बनने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। हम हमारे परिवारों के लिए, हमारे समूह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो भी एक ऐसे तेजस्वी जिसमें न कलंक, न झुरी,
ना ऐसी कोई भी वस्तु न पाया जाए, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति, निष्कलंक कलीसिया, निर्दोष व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे और हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें और हम उन लोगों को तैयार करेंगे प्रभु के आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है और हम कितने लोग उस प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन में उस बादलों पर उठा लिया जाएंगे हम नहीं जानते हैं प्रियो, लेकिन हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। अपने परिवार को, अपने समूह को, हमारे कलीसिया को हम चेताएंगे और हम अब तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह का आने का, सिर्फ सेकंड ही बाकी है प्रियो। और उस महाक्रोध से हम बच करके जाएंगे, उस परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देंगे। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वक्त हमें जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग हमें देखेंगे, उन सभी लोगों के लिए हम बिनती प्रार्थना करते प्रभु जी। हमें सभी लोगों को प्रभु आप तैयार करें आपके आगमन के लिए प्रभु जी। आपके आगमन में उस मध्याकाश में प्रभु जी आपके साथ जाने के लिए हमें तैयार करे प्रभु जी। उस महाक्रोध से बचने के लिए हमें तैयार करे प्रभु जी। हमारे सारे पापों को, अपराधों को, गलतियों को आप क्षमा करे प्रभु, ताकि हम पवित्र और निष्कलंक बनने पाए प्रभु जी, हम निर्दोष बनने पाए प्रभु यीशु, और उस श्वेत वस्त्र हम पहनने पाए प्रभु यीशु। हमें तैयार करे प्रभु जी, हमें सहायता और मदद करे राजा। आपके पवित्र हाथों में हमें सभी को सौंप देते प्रभु यीशु। मैं जितने लोग को हालेलुया हमें देख रहे प्रभु जी, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। आप हमें सभी को आशीष करे, हमें तैयार करे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में बातें करे प्रभु हालेलुया, ताकि हम कोई भी नष्ट ना होने पाए प्रभु यीशु, बल्कि आपके साथ हालेलुया उस आकाश में, मध्य आकाश में हालेलुया हम हालेलुया उस बादलों पर हम उठा लिए जाने पाए प्रभु। हमें सहायता और मदद करे राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।